इसमें ग्रैंड चाइल्ड के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो नाइट और उनकी ट्रेनिंग होती है वो अभी भी चली रही रहती है और नाइट्स के सामने अचानक से एक बियर डीमन आ जाता है और उसके बाद बैकअप देने के लिए सारे के सारे जो मैजिक स्टडी ग्रुप के मेंबर रहते हैं वो तैयार रहते हैं और उसके बाद वो लोग अपने फायर मैजिक की मदद से उस बियर के ऊपर हमला करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के सारे नाइट भी उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। उन सभी के टीम वर्क को देख के शिन की बहन और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन का भाई शिन से बातें कर रहा रहता है और वो शिन से पूछता है कि आखिर तुम मैजिक किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। शिन कहता है कि मैं तो बस नॉर्मली चीज़ों को इमेजिन करता हूँ अच्छी तरीके से। तो उसका भाई कहता है प्लीज़ मुझे सिखाओ कि वो कैसे करते हैं। तभी वहाँ पे ऑगस्ट आ जाता है और वो कहता है कि शिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर ने शिन के ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि शिन का यूज़ मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होगा और तुम एक सोल्जर हो इसलिए शिन तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो फिर शिन का भाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो उसके बाद ऑगस्ट कहता है ये बहुत ही आम सी चीज़ है, तुम्हें बस अपने मैजिक को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होगा, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह तुम धीमे धीमे करके इम्प्रूव करते जाओगे। ऑगस्ट की बातें सुन के शिन का भाई कहता है कि क्या सच में। तो ऑगस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। फिर वो वहाँ पे मारिया और सिजलिन को बुला देता है और उनसे कहता है कि वो मैजिक बैरियर बनाओ जो शिन ने तुम्हें सिखाया था और वो दोनों बिल्कुल वैसा ही करती हैं। और उसके बाद ऑगस्ट दिखाता है कि ये देखो ये कितना मजबूत है। उसका भाई कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये तुम्हें किसी भी चीज़ से बचा सकता है। और मारिया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर शिन का भाई कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा कमाल की लड़की हो। ये सुन के वो नाइट वाली लड़की सोचने लगती है कि मैं मारिया की जगह पे क्यों नहीं हूँ। उसके बाद जो शिन रहता है वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर बाकी के स्टडी ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे होंगे इस वक्त। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी, लिन और वैलेस के ग्रुप को। यहाँ पे एक नाइट लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और फिर कुछ वुल्फ डीमन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसके बाद जो लिन, टोनी और वैलेस रहते हैं वो अपने मैजिक को करना शुरू कर देते हैं उन्हें बैकअप देने के लिए। और उनका टीचर कहता है कि कोई भी अकेला नहीं जाएगा, लेकिन नाइट्स उनकी बात नहीं सुनते और अकेले लड़ने चले जाते हैं। वो सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उन सभी वुल्फ डीमन से लड़ पा रहे थे। और उसके बाद जो टोनी, लिन और वैलेस रहते हैं वो तीनों मिलकर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसे देख के उनके टीचर की हालत कुछ ऐसी रहती है। और फिर उनकी ताकत को देख के सभी हैरान रहते हैं। तभी वहाँ पे जो नाइट लड़का रहता है वो टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं करता। तो फिर जो वैलेस रहता है वो पूछता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो जबकि उसने तुम्हारी जान बचाई। तो फिर टोनी बताता है कि असल में ये जो लड़का है वो जिस लड़की को पसंद करता था, टोनी ने उस लड़की को जाके सीधा प्रपोज ही कर दिया था। फिर हमें दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके अंदर एलिस, यूरी, लिन और थॉर रहते हैं और वो सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक नाइट आके एलिस से कहता है कि अगर बच्ची तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे पीछे छुप सकती हो। और उसके बाद दूसरा नाइट भी यही करता है लिन के साथ। और जो तीसरा नाइट रहता है वो यूरी से कह रहा रहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जो चौथा नाइट रहता है वो कहता है कि तुम्हें तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद उन सभी का गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में रहती हैं। और एलिस कहती है कि हम लोग इन्हें डीमन को खाने देंगे। और फिर डीमन डॉग्स उनके ऊपर हमला करते हैं और वो लोग बिल्कुल भी उनसे लड़ नहीं पा रहे रहते, वो सभी इनके साथ बस खेल रहे रहते हैं। तभी एलिस अपना मैजिक करती है, फायर मैजिक, और उन सभी को हरा देती है। लेकिन जो लिन रहती है वो कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर इकट्ठा कर लेती है और उसकी लाइटनिंग फिर से बेकाबू हो जाती है। और उसके बाद उन सभी का जॉइंट ट्रेनिंग सेक्शन खत्म हो जाता है और सभी एक दूसरे को बता रहे रहते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की आज के दिन। फिर पीछे से मारिया कहती है कि जो शिन और सिजिलियन हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रहे थे। इन सभी चीज़ों के बाद प्रिंस ऑगस्ट बताता है कि हो सकता है कि हम लोगों को किंग की सुपरविजन में काम करना पड़े क्योंकि हम सभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जादूगर हैं। शिन को ये सब सुन के लगता है कि ये सारी उसकी गलती है क्योंकि उसी ने इन सभी को मैजिक सिखाया, लेकिन वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं ये सुन के। शिन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं अपने मैजिक की और उनकी इस प्रैक्टिस को शिन और ऑगस्ट दोनों खड़े होकर देख रहे रहते हैं। फिर ऑगस्ट उन सभी को इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है। ऑगस्ट बोलता है कि तुम सभी अब एक नॉर्मल सिविलियन नहीं रहे, अब तुम सभी मैजिशियन हो, वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर। और अगर आगे चल के डीमन का आउटब्रेक इसी तरीके से बढ़ता है तो हो सकता है कि तुम लोगों को एक स्पेशल यूनिट के तहत डीमन हंट के लिए भेजा जाए। आगे ऑगस्ट बोलता है कि काफी सारे डीमन ने मिलकर काफी सारे शहरों को तबाह कर दिया और बहुत सारे लोगों की जानें भी ले ली। ऑगस्ट की बातें सुन के जो सिजिलियन रहती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही साथ ऑगस्ट उन लोगों को ये भी बताता है कि हर हमले के साथ
साथ डीमन की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि उन लोगों ने डीमन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है आम सिविलियंस को। अगस्त की बातें सुन के शिन सोच रहा रहता है कि एक अकेले डीमनॉइड ने कुछ साल पहले लगभग पूरे एम्पायर को तबाह कर दिया था और अब तो इतने सारे हैं। तभी मरिया कहती है ठीक है, हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी ताकतवर बनेंगे और सारे के सारे डिफरेंट तरह के मैजिक को करना सीखेंगे। शिन कहता है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग सोएंगे कहाँ। तब जो मरिया रहती है वो कहती है कि सिजिलियन का अपना खुद का हॉट स्प्रिंग है। तो शिन कहता है कि क्या हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो सिजिलियन शिन को हाँ कह देती है। अगले सीन में शिन बता रहा रहता है अपने दादा दादी को कि वो लोग जा रहे हैं एक ट्रेनिंग कैंप के लिए। तो उसके बाद शिन की दादी कहती हैं कि क्या तुमने वहाँ के लिए सुपरवाइजर को रखा है कोई। तो फिर शिन की दादी कहती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं लड़का और लड़कियों को एक साथ रहने दूंगी, वो भी अकेले। शिन फिर जवाब देता है मैं तो इन सब बातों के बारे में भूल ही गया था। फिर शिन की दादी कहती है कि अगर कोई सुपरवाइजर नहीं है तो मैं ही सुपरवाइजर बन जाऊंगी। और फिर वो शिन के ग्रैंडफादर को कह देती है कि उन्हें भी उनके साथ चलना होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी तैयार होके आ चुके रहते हैं जाने के लिए ट्रेनिंग कैंप पे और वो लोग बग्गियों में बैठ के जाना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जब जा रहे रहते हैं तो मरिया शिन को बताती है कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर एन्चांटमेंट करने में एक्सपर्ट है। अपनी तारीफ सुन के जो उसकी ग्रैंड मदर रहती है वो थोड़ा शर्माना शुरू कर देती हैं। फिर शिन की ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें अभी भी अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है ना। तभी वहाँ पे काफी सारे डीमन वुल्फ आ जाते हैं। उन्हें देख के सारे बग्गी को चलाने वाले डर जाते हैं। तभी एलिस कहना शुरू कर देती है कि इन सभी को तो मैं अकेले ही हरा दूंगी। थॉर कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जो कि ऐसा कर सकती है। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग एक स्टिक वाला गेम खेलेंगे, जिसकी स्टिक सबसे ज्यादा लंबी रहेगी वो ही उन सबको हराएगा। और जो लिन रहती है वो जीत जाती है और वो अपने थोड़े से मैजिक की मदद से उन सभी वुल्फ को हवा में उड़ा देती है। सभी चीजों को गोरू देख के कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इस तरह का मैजिक लोगों के सामने कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो वर्कर रहते हैं वो कहते हैं शिन और सिजिलियन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहिएगा। ये सुन के शिन और सिजिलियन शर्माना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी नहा रहे रहते हैं और शिन के ग्रैंडफादर उन सभी से पूछते हैं कि वो लोग शिन से कैसे दोस्त बने। सभी उनको अपनी कहानी बता देते हैं। उन सभी की कहानियां सुन के शिन के ग्रैंडफादर रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोरू रहती हैं वो भी नहा रही रहती हैं और सभी लड़कियां भी। और फिर गोरू जोश में आके कह देती हैं कि उन सभी को और भी अच्छे टीचर की जरूरत है, इसीलिए अब से वाइजमैन और गोरू दोनों मिलके उन लोगों को सिखाएंगे। ये सुन के सभी की सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मेरी इतनी मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।